अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ताहिर रहमान और आप देख रहे हैं ताहिर टीवी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप नहीं जानते। दोस्तों, अक्सर आपको छींक आ जाती है या आपको आंसू आ जाते हैं या आपको जमाई आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है, आपके जिस्म में ये हो क्या रहा है। दोस्तों, आमतौर पर जो ये चीज़ें हैं ये हमें बहुत मामूली नज़र आती है, पर ये अल्लाह ताला की शान है कि ये आपके जिस्म में इतने बड़े बड़े कामों को सर अंजाम देती है कि आप इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, नंबर 1 पर जो है वो जमाई लेना। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा, ख्याल किया होगा, तो वो अपना मुंह आम रूटीन से ज़्यादा खोल लेते हैं। दोस्तों, इसका मकसद ये कि हम जो है वो डबल ऑक्सीजन लेते हैं, यानी आम ऑक्सीजन के रोज़मर्रा ऑक्सीजन के अलावा हम जमाई के वक्त डबल ऑक्सीजन लेते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम डबल ऑक्सीजन लेंगे तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि इससे कोई ऐसा असर होता है कि इंसान को जिससे नई ज़िंदगी मिल जाती है। तो अगर जो कि हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि जब हम जमाई लेते हैं तो इस्लाम में ये है कि आप अपने मुंह पर हाथ रखिए। दोस्तों, ये एक ऐसा अमल है कि आप जब मुंह ज़्यादा खोलते तो बैक्टीरियाज और जो जरासीम है आपकी कोशिश करते हैं, तो हाथ रखने से आप ऑक्सीजन भी ले लेते हैं और जरासीम से भी बच जाते हैं। दोस्तों, जो हमारी दूसरी नंबर पर इफेक्ट है वो है हिचकी आना। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपको हिचकी आती है। दोस्तों, ये क्यों आती है? दोस्तों, इसकी जो वजूहत है वो ये है कि जब आप खाना खाते हैं, आप तेज़ खाना खाते हैं या आप खाने को सही तरीके से नहीं चबा सकते, तो आपको जो है हिचकी आ सकती है। और इसकी जो दूसरी वजह है, आप जब खाने के बाद जो है वो पानी पीते हैं तो आपको भी उससे भी हिचकी आ जाती है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि हिचकी को रोकने का आसान जो तरीका है वो ये है कि आप अपनी जो कान की लो है, जो कि निचली वाली नरम सा जो मसल होता है, उसको मसलना शुरू कर दे और 1 मिनट बाद आपकी जो हिचकी है वो रुक जाएगी। तो ये जो है वो सबसे आसान हल है और इससे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है। तो अगर आपको भी कभी हिचकी आए तो आप इस अमल को ज़रूर दोहराइएगा। फैक्ट नंबर 3 में दोस्तों ये है कि दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कोई ऐसी चीज़ सुन लेते हैं तो हमारे जिस्म में कुछ रिएक्शन होता है। हमारे जो बाल है जिस्म के बाल है वो अचानक से खड़े हो जाते हैं और हमारे जिस्म पर कुछ अजीब से जो रिएक्शन है वो नज़र आने लगते हैं। दोस्तों, इसका मकसद क्या है? दोस्तों, ये अक्सर हमारे साथ होते हैं जब हम अपनी जो इंस्पायरेशनल म्यूज़िक सुनते हैं या कोई फिल्म देखते हैं या कोई ऐसा वाक़े होते हैं जिससे हम इंस्पायर हो जाते हैं, तो ये चीज़ हमारे साथ होती है। तो परेशान होने की ये बात नहीं है, ये हमारे जिस्म के लिए मुफीद है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। नंबर 4 पर दोस्तों हम आपको बता देंगे स्टिचिंग के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि हमें स्टिचिंग करनी चाहिए, इससे हमारे जो मसल्स है वो मज़बूत होते रहते हैं और हमें इसके बहुत फ़ायदे रहते हैं। तो स्टिचिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपके मसल जो है वो मज़बूत रहे। 5 नंबर पर दोस्तों, जब आप रोते हैं तो आपके आंखों से पानी निकलता है, तो ये आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जो आपके जिस्म में जो गंदा पानी होता है वो आपके जिस्म से इस आंसू के ज़रिए निकल जाता है। तो जब आप रोते हैं तो ये आपके लिए जिस्म के लिए अच्छा है। और दूसरे जो जापानी डॉक्टर से दोस्तों, उसने ये रिसर्च किया है कि रोने से जो आदमी का टेंशन है जो है वो हल्का हो जाता है। तो अक्सर औकात जब आप बहुत ज़्यादा दुख में हो, गम में हो, तो आपको रोना चाहिए। इससे जो है वो आपकी दुख और गम में कमी होगी। दोस्तों, जो जापानी डॉक्टर है उन्होंने बाकायदा उसको एक थेरेपी बनानी है और लोगों को इसका मशवरा देते हैं कि आप
یعنی جب غم میں ہو تو آپ کو رونا ضرور چاہیے، اور آپ جب اسٹریس میں ہو تو اس سے آپ کا اسٹریس اور جو ٹینشن ہے وہ کم ہوگا۔ دوستو جو ہمارا 5 نمبر پر فیکٹ ہے وہ ہے چھینک آنا یعنی سنیزنگ۔ دوستو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اگر ہمارے پھیپھڑوں میں کوئی چیز چلی جائے، کوئی گرد و غبار یا کوئی ایسا چیز جو ہمارے پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہو، تو جو ہمارے پھیپھڑے ہے وہ اسے زور سے ہمیں یعنی آکسیجن جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہمارے جسم سے وہ چیز یعنی ہمارے ناک کے ذریعے سے باہر پھینکتی ہے، تو اس لیے ہمیں چھینک آتی ہے۔ تو اس کا سب مطلب ہے کہ ہمارے جسم کچرا نکالنے کے لیے ہمیں چھینک آتی ہے۔ دوستو چھینک کے بارے میں یہ بھی یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ چھینکتے ہیں اور آپ کی آنکھ کھلی رہ جائے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور آپ کی جو ہے آنکھ باہر آ سکتی ہے چھینک کی وجہ سے۔ یہ اتنا پریشر سے ہمارے جو پھیپھڑے ہیں وہ ہوا کو باہر نکالتے ہیں، تو اس کا نظام ہے جیسے ہمیں چھینک آتی ہے تو ہمارے آنکھ جو ہے وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔